देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, हिंदी से यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में नहीं मिल पाता होगा। इसीलिए मैंने द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपकी तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हिंदी में आईएएस पीसीएस। चलिए दोस्तों, आज का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल एनालिसिस है भारत का पेचीदा कोर्ट बैकलॉग, लीक से हटकर सुधार। तो दोस्तों, जो हमारे कोर्ट में सीटें बची हुई हैं काफ़ी सारी पहले की, उसके ऊपर ये एडिटोरियल आज आया है कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। पहले हाइलाइट्स देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों की 12 मासी समस्या समाप्त नहीं होगी। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने समस्या के समाधान के लिए लीक से हटकर सोचने का आह्वान किया है। ये जो समस्या है ये मुख्य न्यायाधीश को लग रहा है कि समाप्त नहीं होगी। तो कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर जो संसद की स्थायी समिति है उनके अध्यक्ष ने कुछ लीक से हटकर इस पर विचार किया है। तो भारत की न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर बहुत सारी रिक्तियां हैं जो लंबित हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है वो उनके डाटा। ये आपको डाटा अपने आंसर में मेंस के ज़रूर लिखने हैं। तो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1100 न्यायाधीशों में से लगभग 400 से 500 पद हर समय खाली रहते हैं। निचली न्यायपालिका में वर्तमान में लगभग 5300 सीटें खाली हैं, इसकी क्षमता का 20 से अधिक। तो इतनी सारी सीटें अगर हमारी खाली हैं तो लोगों को न्याय कहाँ से जल्दी मिलेगा। 1100 में से 400-500 पद यदि खाली हैं, 50% अगर खाली रहेंगे तो वर्कलोड तो बढ़ेगा ही। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो ये रिक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन अदालतों के समक्ष लगभग 1 करोड़ लंबित मामले हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय हर महीने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक डेटा सेट प्रकाशित करता है और निचली अदालतों के लिए इसका कोई समान तंत्र नहीं है। निचली अदालतों के लिए ऐसा कोई डेटा भी अभी इसमें नहीं दिया गया है, पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय जो है उसके पास सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उनका जो रिक्तियां हैं वहाँ पे वैकेंसी हैं उसमें उसका डाटा हैगा। तो हमें कितने जजों की ज़रूरत है। विधि आयोग के अनुसार जो है न्यायपालिका के लिए जनशक्ति नियोजन के महत्व पर ध्यान दिया। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी का अर्थ है प्रति न्यायाधीश पर अधिक कार्यभार। तो ये तो साफ सीधी बात है कि जब न्यायाधीश कम होंगे तो उन पर ज़्यादा भार आएगा और ज़्यादा देर से न्याय मिलेगा। इस प्रकार अदालतों में लंबित और नए मामलों से निपटने के लिए न्यायाधीशों की इष्टतम संख्या तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। तो समस्याएं क्या आती हैं इन खाली पदों से कि पहले तो अतिरिक्त बोझ बढ़ता है जिससे कि प्रशासन की प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अधिक बोझ बढ़ेगा तो फिर काम धीरे ही चलेगा। तो धीमे न्याय के कारणों में से एक के रूप में सरकार का जमानत आवेदनों पर ध्यान केंद्रित करना ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट की सभी 13 बेंचों द्वारा हर दिन 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है। तो लंबित मामलों के आंकड़े ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। और कोई ऐसे आता है तो उसमें भी डाल सकते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है उसमें जो इतना लेट लतीफ़ ये काम होते हैं, न्याय जो है इतना लेट मिलता है, उसके जो आंकड़े हैं वो ये आप देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर 2022 तक 498 संविधान पीठ के मामले लंबित हैं। सार्वजनिक मुकदमे अदालत के एक स्थान के एक बड़े हिस्से का दावा करते हैं, जिनमें से 2870 लंबित हैं। विशेष अनुमति याचिकाओं और रिट याचिकाओं की राशि 4331 और 2209 है। चुनाव संबंधी मामले शीर्ष अदालत में 487 हैं। उत्पीड़न, दहेज, क्रूरता, मृत्यु, छेड़खानी, घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध 283 हैं। और 16 दिसंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में अकेले कोर्ट की अवमानना के मामलों की संख्या 1295 थी। तो इतने सारे इसमें जो है मामले बचे हुए हैं। तो मामलों में इतनी वृद्धि का कारण क्या है कि पहली तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, दूसरी है जनता अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक होने लगी है, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। तीसरा है ताज़ा मामले दर्ज करने की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। न्यायाधीशों के रिक्त पद हैं, बार बार स्थगन यानी कि ट्रांसफ़र बार बार जल्दी हो जाता है।
सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और गुच्छा बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, ये मामलों में वृद्धि के कारण थे। अब मामलों के समय पर निपटान के लिए आवश्यक कारक देखते हैं। तो पर्याप्त संख्या में पहले न्यायाधीश चाहिए। दूसरा, अदालत के कर्मचारी और भौतिक बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए। तीसरा, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रवृत्ति, हितधारकों का सहयोग, नियम और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग। बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान। तो विशेष अनुमति याचिकाओं की स्वीकृति की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वापस लाना, जो रिटायर्ड हो गए हैं न्यायाधीश उनको वापस लाना। इसके समाधान एक हो सकता है कि कई एससी न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने पर ठीक स्थिति में यदि वो हैं तो उनके लिए मध्यस्थता से बेहतर काम है जहां वे जिला न्यायाधीशों द्वारा जांच के अधीन हो जाते हैं। काम के घंटे और शेड्यूल को लचीले ढंग से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संचालन के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। यह वर्तमान न्यायाधीशों को पर्याप्त बेंच स्ट्रेंथ और संरचना में महत्वपूर्ण मामलों को लेने में सक्षम करेगा। दूसरा क्या है कि न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता। तो एक योजना ये है कि जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के अनुभवी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यानी एडवोकेट्स हैं, वकील, सप्ताह में एक बार किसी अन्य राज्य उच्च न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश के रूप में बैठें। ऑनलाइन न्याय को मजबूत करें। तो एडहॉक न्यायाधीश जो हैं उनको न्यूनतम सहायक कर्मचारियों के साथ घर से ऑनलाइन काम करने में सक्षम बनाना मानव और प्रौद्योगिकी संसाधनों का एक उत्कृष्ट दोहन है। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। अब इससे बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में मिलता है। तो विवाद समाधान की एक विधि के रूप में रोजगार मध्यस्थता, इसमें व्यक्तिगत और वैवाहिक से लेकर नागरिक और वाणिज्यिक और संपत्ति विवादों तक एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अधिकांश मध्यस्थता केंद्रों की सफलता दर 50% से अधिक होती है। इससे कहीं अधिक मध्यस्थता को सुधार के केंद्रीय खंभे के रूप में उपयोग करें। इसका सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समझदार नीति और रणनीति को तैयार करें और लागू करें। इसे मध्यस्थों के लिए एक पेशेवर रूप से आकर्षक करियर विकल्प बनाएं जो शांति दूत बनकर जीवन यापन करने के इच्छुक हैं। तो ये जो मध्यस्थता है उसका महत्व क्या है? एक तो इससे सामान्य मुकदमेबाजी की जो प्रक्रिया होती है उससे कम खर्चा होगा। दूसरा, समय बचेगा। तीसरा, बंदोबस्त जो मतलब व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, निपटारा जल्दी होगा। अपील को समाप्त करता है और यदि आवश्यक हो तो लागू करना आसान है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, आगे का रास्ता। न्यायिक सेवा की तर्ज पर एक भारतीय मध्यस्थता सेवा बनाई जा सकती है कि भारतीय मध्यस्थता सेवा जो बीच में दो पक्षों के बीच में रहकर काम करेगी, जिससे जल्दी से मामलों का निपटारा हो सकेगा। दूसरा, मौजूदा और भावी वादियों के लिए सद्भावनापूर्वक इस सहमतिपूर्ण तरीके को आजमाने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रभाव डालने के लिए उत्कृष्ट उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी और व्यक्तिगत का सर्वोत्तम उपयोग करें। नवाचार और सुधार सफल हो सकते हैं। एक ऐसा संदेश जिसकी बहुत आवश्यकता है। श्री अरबिंदो ने अपने महान लेखन में, दोस्तों ये आपको अपने आंसर मेंस के आंसर में डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा लगेगा। कोट्स वगैरह यदि हम अपने आंसर में डालते हैं तो आप ये डाल सकते हैं कि श्री अरबिंदो ने अपने महान लेखन में, भगवान का समय वह क्षण आ गया है लेकिन क्या हम इसे खो देंगे क्योंकि स्वागत के लिए दीपक को छटनी नहीं की गई है और कानों को कॉल करने के लिए सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुआयामी फैशन में पेंडेंसी को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। गर्मियों की छुट्टी में अवकाश पीठों का गठन, श्रम विवादों के निपटारे के लिए विशेष पीठों का गठन, मोटर दुर्घटना, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और पुराने आपराधिक मामलों से निपटने वाले मामले अपील। तो ये काफ़ी सारे बहुआयामी जो है मामले हैं उनको निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका एडिटोरियल समाप्त होता है। अब अभ्यास के लिए एक प्रश्न है जो कि 2017 का है यूपीएससी का। 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचनात्मक जांच करें। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस इसमें करना है जो अधिनियम आया था 2014 में नियुक्ति के संबंध में। अब दोस्तों जो कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर आपने एमसीक्यू नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर देखिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
और उसमें MCQ दिया हुआ है। आप वीडियो देखिए उसका MCQ, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैंने आंसर बता दिया है कि इसका सॉल्यूशन C है। तो उसमें कथन जो दिए गए थे वो देखते हैं। कथन 1 सही था कि आईची जो जैव विविधता लक्ष्यों ने एक 10 वर्षीय योजना जैव विविधता के लिए सामरिक योजना 2011 से 2020 निर्धारित की, जिसमें 20 वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य थे, जिन्हें 2020 की समय सीमा के साथ 5 लक्ष्यों के तहत विभाजित किया गया था। जैव विविधता पर सम्मेलन CBD ने आईकी को अपनाया 2010 में नागोया सम्मेलन में जैव विविधता लक्ष्य में। कथन दूसरा गलत था कि पार्टियों द्वारा आईकी लक्ष्यों को अपनाने के बाद उनसे अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों को तैयार करने की उम्मीद की गई थी, जो आईची द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की नकल करेगी। लगभग सभी दलों ने ये रणनीतियाँ बनाई, लेकिन अधिकांश को कभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। तीसरा ऑप्शन सही था। कथन कि ABT का लक्ष्य 2020 तक सभी स्तरों पर सरकारों, व्यापार और हितधारकों ने स्थायी उत्पादन और खपत के लिए योजनाओं को प्राप्त करने या लागू करने के लिए कदम उठाए हैं और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के प्रभावों को सुरक्षित पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से रखा है। आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कैक्टस एक जैरोफाइटिक पौधा है जो धीमी गति से बढ़ता है और शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में बढ़ने के लिए अनुकूलित होता है। दूसरा कथन है कैक्टस का उपयोग जैव ईंधन, भोजन, जैव उर्वरक उत्पादन के रूप में और बंजर भूमि के जीर्णोद्धार में भी किया जा सकता है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, जो गलत है वो चूज़ करना है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। कई बार हम सही वाला ऑप्शन चूज़ कर देते हैं और आते हुए भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इन दोनों में से जो गलत है आपको वो चूज़ करना है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। गलत कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना 1 ना 2। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों PDF का पासवर्ड आप लिख लीजिए। PDF का पासवर्ड रहेगा कोड 456 COURT 456।